There are two important movements that affect the earth rotation and revolution. अब अर्थ के टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट मूवमेंट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस. तो जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसे एक तो रोटेशन कहते हैं और वो एक अर्थ के इमेजिनरी एक्सिस पे होता है. कैसे होता है डिटेल पे भी पढ़ते हैं. इट टेक्स अर्थ अबाउट 24 आवर्स टू फिनिश वन कंप्लीट रोटेशन. अब अर्थ रोटेट कैसे करता है आप ये फिगर देखें. इसमें ये अर्थ बनी हुई है. तो अर्थ ये यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है. अर्थ ना ऐसे राउंड घूमता है. मतलब आप समझ लो एक बॉल है, बॉल ऐसे राउंड घूम रहा है, ऐसे घूमता है वो. और ये यहाँ पे सन है तो ये अर्थ है और ये ऐसे राउंड घूम रहा है. इसको कहते हैं रोटेशन. मतलब अपनी ही जगह पे ये जो एक लाइन है ये एक एक्सिस हो गई, इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस. ये एक्सिस है और अर्थ ऐसे गोल घूम रहा है. अर्थ ऐसे घूम रहा है. ये देखो यहाँ एरो भी बना है ना, वाइट एरो है जो बता रहा है ये ऐसे घूमता है. ऐसे ऐसे जो खुद की एक्सिस पे वो घूमने को रोटेशन कहते हैं. ओके. इट टेक्स अर्थ अबाउट 24 आवर्स टू फिनिश वन कंप्लीट रोटेशन. अब अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब एक कंप्लीट ऐसा गोल घूमने में. इसको कितने लगते हैं आवर्स? 24 आवर्स एक रोटेशन में. दिस रोटेशन कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब इस रोटेशन से दिन और रात होता है अलग अलग कंट्रीज में. जैसे यहाँ पे आप मान लो अगर इंडिया है और अभी यहाँ पे अर्थ का रोटेशन इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे इंडिया है. इंडिया अभी सन के सामने आ रहा है तो अभी हमारे यहाँ पे क्या होगा? डे होगा हमारे यहाँ. और जब ये अर्थ रोटेशन करेगा और यहाँ पीछे आ जाएगा इंडिया जब रोटेट करते हुए, तब हमारे यहाँ पे क्या होगा? रात हो जाएगी, क्योंकि सन का मुंह इस तरफ हुआ और हमारा उस तरफ हुआ. ठीक है. तो अगर अभी आप दिन में ये वीडियो देख रहे हो मतलब अर्थ का मुंह सन की लाइक इंडिया वाला जो पार्ट है अर्थ का उसका फेस सन की तरफ है. ओके. द पार्ट दैट फेसेस द सन हैज लाइट विच इज कॉल्ड डे, जस्ट एज आई टोल्ड यू. The part which is away from the sun receives no light, hence it is called night. Clear हो गया आपको? The second important movement that affects the earth is its revolution around the sun. The second movement है जो अर्थ को affect करता है उसको कहते हैं revolution. One revolution takes about 365 और साइड में लिखा है 1/4 डेज और 1 ईयर. 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, हम सभी को पता है. बोथ दीज मूवमेंट्स एक्ट टुगेदर एंड क्रिएट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, वेदर एंड इन सीजन्स. वापस से पिछले पेज पे आते हैं. ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है रेवोल्यूशन के लिए. ठीक है. इस डायग्राम में पूरा रेवोल्यूशन हमको एक्सप्लेन किया गया है. इस डायग्राम में हमें रेवोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है. तो इसमें हमने अभी पढ़ा था कि रेवोल्यूशन से हमारे सीजन्स इफेक्ट होते हैं. जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे पूछा था और अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि आपको पता है कि आपके सीजन्स मतलब समर्स या विंटर्स कैसे चेंज होता है. वो होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से चेंज. तो यहाँ पे जैसे सन है और रेवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ इस तरीके से घूमता है, सन के चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन. और ये जो एक चक्कर लगाना उसका एक रास्ता फिक्स होता है, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं. तो अर्थ अपने ऑर्बिट पे रह के चारों तरफ सन के चक्कर लगाता है और उससे हमारे सीजन्स बनते हैं. जैसे अगर अर्थ का मुंह एकदम डायरेक्ट सन की तरफ है तो वो समर सीजन हो जाएगा, और अगर हल्का सा इस साइड हुआ है तो ऑटम, और फिर यहाँ पे गया है तो स्प्रिंग.
यहाँ विंटर है, यहाँ समर है, यहाँ ऑटम है और यहाँ स्प्रिंग है। अब ये पास से देखो, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है। अर्थ की ये एक्सिस है, ये यहाँ पे टिप्ड एक्सिस बनाई है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन का डायग्राम है। वैसे ही ये रोटेशन का डायग्राम दे रखा है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ा था हमने, बोथ दीज मूवमेंट्स एक्ट टुगेदर एंड क्रिएट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, वेदर एंड सीजन। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन से ही हमारे दिन या रात होते हैं या फिर हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। तो द 5 डिफरेंट सीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जो मेजर सीजन्स है हमारे अर्थ पे जो होते हैं वो है समर, मानसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ये आप सभी को पता है कि हम ये 5 सीजन्स हमारे यहाँ पे होते हैं, राइट। 1 डे ऑफ आवर अर्थ कंप्राइजेस 24 आवर्स। एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे। 60 सेकेंड्स मेक अ मिनट, 60 मिनट्स मेक 1 आवर। अभी हमने पढ़ा 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और 60 सेकेंड्स होते हैं एक मिनट में, और 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग सब एक वॉच लेके बैठे हैं, मतलब एक घड़ी लें, और फिर उसमें आप देखेंगे ऊपर 12 लिखा है, नीचे 6 लिखा है। ठीक है, तो जब छोटा वाला सुइया घड़ी का पूरा ऐसे घूम के वापस 12 पे आ जाता है, तो ये पूरा राउंड जब लेता है तो होता है 12 घंटे, मतलब दिन आधा निकलता है तब। फिर एक बार और वो राउंड लेता है, तब होता है 24 आवर्स, तब पूरे 24 आवर्स हो जाते हैं और एक दिन उससे पूरा काउंट होता है। और वैसे इसमें लिखा है 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट। अब वो इतना सा आगे बढ़ेगा कब, 60 सेकेंड्स में, मतलब वो हुए 1 मिनट। और 60 मिनट्स मेक 1 आवर। अब जैसे वो 12 से 1 तक आने में कितना टाइम लगाएगा, 60 मिनट्स लगाएगा, और 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब आपको सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, राइट। नाम मैं नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं, राइट, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। 7 डेज इन अ वीक, 30 या 31 और 29 डेज इन अ मंथ। 30 या 31 डेज होते हैं, और या फिर 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी के महीने में। एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर, और 12 महीने होते हैं एक साल में। ओके, देयर आर टोटल 52 वीक्स इन अ ईयर। पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स हो जाता है तब एक कंप्लीट 1 ईयर हो जाता है हमको। अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डेकेड, और 10 साल को कहते हैं एक डेकेड। आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा 1 डेकेड या 2 डेकेड्स, तो उसका मतलब होता है 1 डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, और 2 डेकेड्स हुए कितने, 10 + 10 20 ईयर्स। ओके, the year in which we are born in the present time is expressed in AD, Anno Domino, which means in the year of one Lord, referring to the year of Christ's birth. इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि जो अभी का जो टाइम चल रहा है उसे कहते हैं एडी। एडी इसमें एनो डोमिनो लिखा है, बट हम इसे कभी कभी आफ्टर डेथ भी कहते हैं, मतलब क्राइस्ट जो क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं उनके बर्थ के बाद वाला टाइम, आफ्टर डेथ। ओके, और CE विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, इसे कॉमन एरा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1992 AD और 1992 CE आर सेम एज BC
are the same. BC stands for before Christ. The year in which we are born in the present time is expressed in AD, Anno Domino, which means in the year of one Lord, referring to the year of Christ's birth. इसका मतलब होता है कि आज का जो टाइम है जिसमें हम पैदा हुए हैं या जिस टाइम में हम रह रहे हैं उसको एडी से रेफर किया जाता है. लाइक अभी का ईयर चल रहा है 2020, तो 2020 एडी लिखा जाएगा. ओके. और CE विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, या फिर 2020 CE भी लिख सकते हैं, विच स्टैंड फॉर कॉमन एरा. अब हम इसके ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट में कि क्रिश्चियंस के जो गॉड होते हैं उनमें उन्होंने ये बना रखा है कि एडी का मतलब एक तो आफ्टर डेथ भी होता है. मतलब क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं जो क्राइस्ट उनकी डेथ के बाद वाला टाइम, विच इज एडी, आफ्टर डेथ भी कहते हैं इसे. ठीक है. ओके. तो उनके डेथ के बाद का टाइम एडी हो गया. तो अभी हम इसीलिए एडी लगाते हैं, जिसको एनो डोमिनो भी कहते हैं, या फिर आफ्टर डेथ, या फिर हम कॉमन एरा भी लिख सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल 1992 AD और 1992 CE. तो इस टाइम को हम AD या CE, जैसे मैंने अभी 2020 का एग्जाम्पल देके आपको बताया, वैसे लिख सकते हैं. ओके. आर द सेम, ये दोनों सेम ही हुए. BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राइस्ट के डेथ के बाद का टाइम, और ये हुआ क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम, बिफोर क्राइस्ट. एंड BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. तो अब इन दोनों का मतलब भी सेम ही हुआ. बोथ हैव सेम वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 200 years बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ इज रिटर्न एज 200 BCE और 200 BC. अब आपने कोई एंशियंट मूवीज़ अगर देखी हो जिनका नाम ऐसा हो, जिनमें शायद कभी BC यूज़ किया गया हो, एक मूवी या कुछ, कभी तो आपने किसी बुक में भी सुना होगा, तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. जब क्रिश्चियंस के भगवान पैदा हुए थे उससे पहले वाले का टाइम वो होता है बिफोर क्राइस्ट.